बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, रमजानुल मुबारक की रातों में से एक रात शब कदर कहलाती है जो बहुत ही खैर बरकत वाली है। कुरान पाक में इस रात को 1000 महीनों से अफजल बताया गया है। खुश नसीब है वो शख्स जिसको इस रात की इबादत नसीब हो जाए। जो शख्स ये एक रात इबादत में गुजार दे गोया उसने 83 साल और 4 महीने से ज्यादा का अरसा इबादत में गुजार दिया। और ये भी सही मालूम नहीं कि इस एक रात की इबादत 1000 महीने से कितने महीने ज्यादा अफजल है। ये हकीकतन अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है कि जिसने ये नेमत इस उम्मत को बख्शी है जो पहली उम्मतों को नहीं मिली। आकाए दो जहां हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर को रमजान के आखिरी अशरे में तलाश करो। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब रमजान का महीना शुरू हुआ तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना तुम में आया है और इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो जो शख्स इसकी बरकतों से महरूम रहा वो तमाम भलाइयों से महरूम रहा और नहीं महरूम रखा जाता इसकी भलाइयों से मगर वो जो बिल्कुल बेनसीब हो। दोस्तों, बाज़ अहादीस मुबारका से ये मफहूम निकलता है कि जो शख्स माह रमजान में मगरिब और इशा की नमाजें जमात के साथ अदा करता है तो उसे शब कदर की कुछ बरकतें जरूर हासिल होती हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने पूरे माह रमजान में इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी गोया उसने शब कदर को पा लिया। नाज़रीन, इन अहादीस मुबारका से मालूम होता है कि शब कदर की बरकतों से फैज़याब होने के लिए कम अज़ कम ये एहतमाम ज़रूर किया जाए कि माह रमज़ान में तमाम नमाजों ख़ुसूसन मगरिब और इशा की नमाजें ज़रूर जमात के साथ पढ़ें और इस एहतमाम के अलावा आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर की जुस्तजू भी करें। हम सब की आका मौला हबीबे किबरिया अलैहिस्सलाम का माह रमज़ान में ये मामूल था कि जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो आप इबादत में इस कदर मशक्क़त फरमाते जो दीगर अयाम में ना करते थे। गौर फरमाइए, जब अल्लाह ताला के महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके सदके हम गुनाहगारों की बख्शिश होती है आखिरी अशरे में इबादत में मुशक्क़तें उठाते थे, तो हम और आप आखिरी अशरे में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपने आका मौला की ये सुन्नत क्यों ना अपनाएं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, वो रवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो शख्स हालत ईमान में तलबे सवाब के लिए शब कदर में क़याम करता है इसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इस मुबारक रात में 4 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करता। नंबर 1 शराब का आदी, नंबर 2 वालिदैन का नाफरमान, नंबर 3 किता रहमी करने वाला यानी रिश्ता काटने वाला, नंबर 4 आपस में बुग़्ज़ और कीना रखने वाला। नाज़रीन, शब कदर में नमाज इशा और नमाज तरावी के बाद नवाफिल, इस्तिग़फ़ार और तिलावत कुरान शरीफ में रात गुजारना चाहिए। इस रात जिब्राइल अमीन फरिश्तों की जमात के साथ उतरती हैं और तमाम लोगों के घरों में तशरीफ ले जाते हैं और सलामी पेश फरमाते हैं। नाज़रीन, हमें चाहिए कि इस रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतें समेटें और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगे। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।